किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। ओके। छठे और 10वें पद का योग 44 है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है वो तो ठीक है। यहां पर जो कंफ्यूजिंग चीज है ना, योग लिख दिया। ठीक है, यहां भी योग लिख दिया। योग देखकर आपको कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन होगा कि सर हमारे पास एक फॉर्मूला है योग का। क्या वो फॉर्मूला वाला ये क्वेश्चन है? सोचो थोड़ा। नो सर। वो नो फॉर्मूला वाला नहीं है। क्यों? कि इसने ईपी के 8वें और चौथे पदों का योग बोला है। बहुत बढ़िया। समझिएगा, यहां पर आपको ऐसा अगर बोलता, एक सेकंड, समीर क्या कह रहे हैं? रिवर्स में होगा क्या सर? मतलब नहीं समझा समीर, फिर से बोलो। रिवर्स में होगा क्या मतलब? रिवर्स करने का मतलब उल्टा है पी। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर 3 5 7 9। ठीक है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? 9 7 5 3। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग से मैं पूछूं तीसरा पद तो आप बोलोगे सर 7, लेकिन लास्ट से तीसरा पद बोलूंगा तो 5, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? कुछ और पूछना है? माइक ऑन करके बताओ, या चलो क्लास के एंड में इसकी बातें करते हैं। ठीक है, एक बार किसी एपी के देखो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था योग के बारे में, जो आपका ये फार्मूला था ना, अगर कंफ्यूज होते हो एग्जाम में कि ये फार्मूला लगेगा क्या, बहुत ही जल्दी आपको समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि इस फार्मूला में आपसे आपको पता होता है कि एन पहले एन पदों का योग, पहले 4 पदों का योग, पहले 20 पदों का योग, मतलब 1 से लेकर 20वां पद तक का योग, 1 से लेकर छठा पद तक का योग, है ना? तो पहला एन पदों का योग बोलेगा तब ये फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला गया कि पहले 5 पदों का योग, पहले 20 पदों का योग, पहला पद से लेकर 100वां पद का योग, ऐसा नहीं बोल रहा। बस 2 पद लिया गया और उन 2 पदों को जोड़ा गया। ठीक है, 2 पद लिया गया, उनको जोड़ा। मतलब हम लिख सकते हैं इस लाइन को पढ़कर 8वें पद नहीं, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर A4 प्लस A8, चौथा पद और 8वां पद को जोड़िएगा तो आपको 24 मिलेगा। क्लियर? समझ में आया? यस सर। इसके अलावा तीसरा अगला कंडीशन बताओ आप लोग क्या लिखोगे? सर A6 प्लस A10 पदों का योग 44 है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप देखोगे सर छठा पद, इस लाइन को अगर हमने पढ़ा, हर चीज क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया छठे और 10वें पदों का योग 44 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सर छठा पद क्या होता है A6 और 10वां पद क्या होता है A10। छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। क्या हम यहाँ से इतना बोल सकते हैं सर इस एपी के लिए 2 इन्फॉर्मेशन मिल गया? मैंने आपको बताया था क्या क्या कि अगर 2 इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। 2 इन्फॉर्मेशन काफी है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप इस वाले कंडीशन को देखोगे, इसमें आप सॉल्व करने जाओगे तो क्या क्या आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखिएगा A4 का वैल्यू मुझे बताओ क्या होता है। A4 क्या लिख देंगे बताइए? वैल्यू नहीं देखा, फार्मूला बताइए। AN कितना होता है? आंसर भी आ गया, A प्लस N माइनस 1D। तो A4 यस क्या सर। लिखे? A प्लस 3D, है ना? और A8 कितना होता है? A प्लस कितना, बोलो? 70। 7D बराबर 24। देखो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट नहीं लिखा, ब्रैकेट लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट नहीं भी लिखेंगे तो आंसर गलत होगा क्या? गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर सब प्लस का साइन है। प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ब्रैकेट लगाइए तो भी ठीक, नहीं लगाइए तो भी ठीक। ठीक है, नहीं लगा रहे, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया A+3D A+7D बराबर 24। दूसरे वाले को देखिए, यहाँ लिख रखा है A6 प्लस A10 बराबर 44। तो छठा पद के लिए आप लोग बता दो। अब इसके बाद तो बताइए आप, इसके बाद A क्या प्लस लिखेंगे? 5D A+5D, तो यहाँ लिख देंगे सर A+5D और प्लस यहाँ लिख देंगे A+9D। A+9D बराबर 44। ठीक है, दोनों से 2 इक्वेशन बन जाएगा। इस वाले को देखेंगे तो A प्लस A को जोड़ेंगे, इस A को इस A से जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा 2A, और 3D और 7D को जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा 10D। ठीक है, बराबर 24। ठीक है, और उसी तरीके से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। यहाँ पर आपका क्या आएगा कैंसिल होकर,
2 से आप कैंसिल कर दीजिए, 2 कॉमन ले लो बेसिकली, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस 5d बराबर कितना 24। और यहाँ से मुझे बताइए a प्लस 5d कितना आ जाएगा, 24/2, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, ये वाला 2 जो है गुना में नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ गया 12। तो a प्लस 5d 12 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। ठीक है, इसके आगे नहीं सॉल्व हो रहा है ये वाला। समीकरण 2 को देखिए, तो यहाँ पर a प्लस है 2a बन जाएगा, 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 5 14 आ गया। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 14d बराबर 44। यहाँ से आप कॉमन दीजिएगा 2 तो क्या मिल जाएगा, a प्लस 7d बराबर 44। तो यहाँ से a प्लस 7d कितना आ रहा है, बोलो 22 44/2, 44 को 2 से भाग लगाएंगे 22 आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 आ गया हमारे पास, जो 2 इधर आकर डिवाइड हो गया तो 22 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे समीकरण नंबर 2 बन गया हमारे पास। अभी ऐसा तो कई बार कर लिया ना, 2 समीकरण अगर दे रखा हो तो आप क्या करेगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, वहां से डी आ जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, प्रथम 3 पद, तो पूछने के लिए बहुत चीज इसमें पूछ सकता है। चलो आपसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या करिए, a प्लस 7d बराबर 22 में से a प्लस 5d बराबर 12 को घटाइए, माइनस माइनस माइनस, a से a कट गया, 7d में से 5d घटाओगे 2d आ जाएगा, यहाँ पर आपका 10 आ गया। तो d का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है क्या, रिपीट करूं समीर, कहाँ पर डाउट हो गया, सर सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में आप अपना माइक ऑन रखिए, पहले माइक ऑन कर लो, कर लिया ऑन। यस सर। यहाँ पर क्या लिखा गया, छठे पद और 10वें पदों का योग 44 है। ठीक है, तो मैंने लिखा छठा पद प्लस 10वां पद बराबर 44, इतना क्लियर, बोलो। ठीक है, छठा पद और 10वां पद को जोड़ा 44 आ गया। ओके ओके आ गया, सारा चीज पक्का आ गया ना। सर, पहले सर ये नहीं देखा था ना कि n-1 सर 5d आएगा, समझ में नहीं हाँ आया था। चलो ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर अब क्या किया, दोनों समीकरणों में से घटाया, बस जो क्वेश्चन में बोल रहा है पेशेंसली करते जाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी का वैल्यू 5 है, डी का वैल्यू 5 अगर हमने सॉल्व कर लिया है तो आप क्या करोगे, ए का वैल्यू निकालने के लिए, तो ए का वैल्यू क्या निकालेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 या समीकरण 1 से, जो भी आपका मीडियम है उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या बनेगा आपका, ए प्लस 5d इज इक्वल टू 12, ए प्लस डी का वैल्यू कितना है आपका, डी का वैल्यू आपका 5 आया, 5 पंजे 25 बराबर 12, ए का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, 12 माइनस 25, 12 में से 25 घटाएंगे कितना मिलेगा, माइनस का 13 ना, 13 कैसे, माइनस का 13। -13। ठीक है, पहला टर्म माइनस का 13 आ गया, क्लियर। ठीक है, तो डी ए का वैल्यू माइनस का 13 आ गया। अब पहला 3 पद आपको बताना है, तो पहला पद कितना होगा, a1 का वैल्यू कितना, a1 का वैल्यू तो आपको सर माइनस का 13 ही है पहला पद। दूसरा पद कितना आएगा, a2 का वैल्यू कितना, a में d जोड़ देंगे, a में सार्वंतर जोड़ दीजिए, तो -13 में 5 जोड़ दीजिए, -13 + 5 कितना होता है बताओ, माइनस का 8 आएगा क्या। ठीक है, माइनस प्लस माइनस और बड़े वाला का साइन लगेगा -8, और a3 कितना आएगा, ये जो -8 आया। ठीक है, -8 में फिर से 5 जोड़ दीजिए, क्योंकि 5 से जोड़ते जाओगे आप, आपका आंसर मिलता जाएगा, तो ये -3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सर जो एपी बनेगा -13 कॉमा -8 कॉमा -3, ये आपका एपी बनेगा, पहला 3 टर्म तो यही होगा। ठीक है, ओके। सर इनको जोड़ने पर भी 24 ही मिल रहा है। इनको जोड़ने पर क्या मिल रहा है, इनको जोड़ने पर 24 नहीं मिलेगा, इनको, ये तो बस 3 पद निकाला ना, हमने 3 पद निकाला। ठीक है, आपको 24 क्या था, 24 बोला था इस एपी का 8वां पद और चौथा पद को जोड़ेंगे तो 24 मिलेगा, हमने 8वां पद और चौथा पद कहाँ निकाला, उनको जोड़ करके देखो तो 24 मिल जाएगा, छठा पद और 10वां पद को जोड़ोगे तो 44 मिल जाएगा, लेकिन हमसे बोला ही कहाँ गया, हमसे बोला गया 3 पद निकाली, तो मैंने प्रथम 3 पद निकाल दिया। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। अभी क्लियर है, इनको जोड़ने पर 24 नहीं मिलेगा। अच्छा, इनको जोड़ने पर 24 मिल रहा है क्या, मिल रहा है, लेकिन माइनस का 24 मिल रहा है। ठीक है, और ये कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस है कि मिल गया, मिले नहीं मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार होता है ना कि कोइंसिडेंस से हमारा आंसर सही हो जाता है, जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं कि
2 का स्क्वायर कितना होगा? कोई बच्चा 2 + 2 कर दे तो भी आपका आंसर 4 आ जाएगा ना, 4 आ जाएगा। लेकिन ये करना सही है क्या? करना सही नहीं है, कंसेप्ट तो गलत हो गया। आपको पता है सर 2 स्क्वायर करने का मतलब 2 के 2 से गुना करना, ठीक है। तो ऐसा होता है कई बार कि कोई गलती से भी आंसर सही आ जाता है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो जोड़ने पर 24 आ रहा है, जो आपको लग रहा है कि 24 होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में बाकी क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहे, आप उसको बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पहले ये क्वेश्चन करिएगा। इसके अगले वाला जो एक्सरसाइज है, सम जहां पर बात की गई है, इसमें से कुछ क्वेश्चन तो ये सारे जो डिस्कस कर रखे हैं वो तो आप कर ही लेना। देखो इसमें मुझे नहीं लगता किसी का डाउट होना चाहिए, ये सारा मैंने डिस्कस कर लिया है ना, बताओ। यस सर। ये हो जाएगा। उसके बाद नीचे दिए गए योगफल बताइए। इसमें देखो लास्ट टर्म दे रखा है, तो लास्ट टर्म वाला इसमें से कुछ क्वेश्चन देखोगे आपके क्लास में डिस्कस हो रखा है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारा जितना भी क्वेश्चन है ना, ये सारा इंपॉर्टेंट, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसमें से। एक क्वेश्चन मैंने लिया ये वाला जो थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ठीक है। आपसे बोल रहा है इसमें कि 11 पदों तक का योग बताइए, ठीक है। तो आप यहाँ पर बताइए, योग पूछ रहा था क्वेश्चन के लैंग्वेज में, देखोगे ऊपर में तो योग बोल रहा है 11 पदों का योग। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? 1/15। 1/15। डी कितना है पता नहीं, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप निकालिए 1/12। 1/7। दूसरा पद में से एक पहला पद घटाइए, ठीक है। तो आप घटाओगे तो क्या मिलेगा? 12-15 का एलसीएम कितना होगा? 12 और 15 का एलसीएम 60। 60 आएगा। 15 चौके 60 होता है, 60 आ गया। 12 पंजे 60, यहाँ पर 5 आ गया। 15 चौके 60, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 आएगा, मतलब आपका डी जो आया 1/60 आया, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस सारवंतर आपका 1/60 आ रहा है। आपसे बोल रहा है कि 11 पदों तक का योग बताइए। अब एस एन का फॉर्मूला लगाइएगा। एस एन कितना होता है? n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। n-1d इसमें वैल्यू डालिए, आपका आंसर आते जाएगा। S11 पूछ रहा है, तो 11/2, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2a कहने का मतलब क्या? 2 इंटू ए, पहला पद आपका 1/15 है, ठीक है। n-1 कहने का मतलब 10, n11 - 1 10 कर दिया, इंटू डी। डी का वैल्यू कितना? 1/60, ठीक है। 1/60 डी का वैल्यू डाल दिया। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, इसमें तो कुछ है नहीं। अब 11/2 रखते हैं, ये 2/15 आ गया। 2 को 1/15 से गुना किया, 2/15 आ गया, प्लस 0 से 0 कट गया, ये 1/6 आ गया। आप इसको देखिए क्या आ रहा है। 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 90। 90 नहीं होगा। देखो सर गुना नहीं करते हम लोग। 15 का टेबल पढ़िए, देखिए सबसे पहला कौन नंबर आता है जो 6 के टेबल में आता है? 15 कम 15, ये नहीं होगा। 15 दूना 30, देखिए 30 आता है ना 60 के टेबल में, 6 के टेबल में, सॉरी, ठीक है। यस सर। तो 6 टेबल में 30 भी आता है, तो आपको सर यहाँ पर एलसीएम 30 ही आ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कर सकते हैं, या फिर आपको प्रोसेस तो था ही, ठीक है। तो 15 दूना 30, तो 2 को गुना करेंगे इस 2 के साथ, तो 2 दूनी 4 आ गया। 6 पंजे 30, तो 5 को गुना करेंगे इस x के साथ, तो 5, ठीक है। ये बस बेसिक सा आपका फ्रैक्शन का एडिशन है। 11/2 गुना 5 4 9/30 कितना आ रहा है आपका? कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। 3 से 3 बार में, 3 3 9, और 3 से 10 बार में, तो 33/20 आंसर आ रहा, ठीक है। 33/20 समझ में आया? ऐसे कर लेंगे हम लोग। यस सर। देखो ये मैंने थोड़ा अलग था इसलिए कर दिया कैलकुलेशन, लेकिन जरूरी नहीं कि ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। चांसेस कम है कि ये क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा दिया। बाकी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वाला आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, बाकी ये सारे आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें भी जितने क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक, मैंने क्लास में भी बोला था, इसमें कुछ क्वेश्चन करवा रखा है, और ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारा आप लोग ट्राई करो, इसमें कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो पूछिए, ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको करिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 करिए, जो आपके क्लास में नहीं करवा पाया था। क्वेश्चन 6 ये देखिए। किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 50 है। पहला पद 17 है और अंतिम पद 350 है। सारवंतर अगर 9 है तो इसमें कितने पद हैं
और इनका योग कितना है बताइए, कैसे करेंगे, मुझे कुछ बताओ। सर इसमें ए और 7 की सारवंतर दिया हुआ है तो इसमें वैल्यू रख देंगे। पहले लिखेंगे क्या, स्टार्ट में सबसे पहले सॉल्यूशन लिख करके हम क्या लिखें बताओ, आपका सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे होगा? बहुत बढ़िया, तो सबसे पहले स्टार्ट यही नहीं, फॉर्मूला से नहीं, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रथम पद बोला गया है, क्वेश्चन को पढ़ा, यदि किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद दिया गया है, ठीक है, तो ए का वैल्यू 17 है, तो आप लिख दीजिए ना, पहला पद कितना दे रखा है 17, अब अंतिम पद भी दे रखा है, अंतिम पद कितना दे रखा है 350, तो अंतिम पद को 350। लिखने का क्या तरीका होता है, एल होता है क्या, एल बराबर 350 लिख दिया, सारवंतर 9 दे रखा है, तो डी का वैल्यू कितना लिखेंगे, तो डी का वैल्यू 9 है यहाँ पर, ठीक है, इसमें कितने पद हैं निकालते हैं। अब यहाँ पर सम वाला कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, फार्मूला नंबर 1 या फार्मूला नंबर 2, आपको पता है दोनों फार्मूले कौन कौन की मैं बात कर रहा हूँ। फार्मूला नंबर 2 लगाएंगे सर। फार्मूला नंबर 2 लगाएंगे, और कारण बताइए समीर, क्यों फार्मूला 2 लगाएंगे? क्योंकि सर इसमें तो ना सारंतर तो सर दे ही रखा है। सारवंतर नहीं, यहाँ पर सिंपली आप बोलोगे सर यहाँ पर लास्ट पद हमें दे रखा है, ठीक है, आखिरी पद Yes, दिया sir. है इसलिए, ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर आखिरी पद दिया गया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलिएगा। अच्छा यहाँ पर आप वो नहीं, तो यहाँ पर तो योग का फार्मूला नहीं लगेगा ना, योग का फार्मूला भी कैसे लगाएं, क्योंकि हमें तो बहुत कुछ नहीं पता, अगर सेकंड फार्मूला लगा भी दें, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अगर ए मतलब अगर कंफ्यूजन में होता भी ऐसे लिख दोगे एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, तो यहाँ पर तो मुझे ए और एल पता है, लेकिन एन का वैल्यू पता ही नहीं है, पहले तो एन निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो एन निकालने के लिए, पदों की संख्या निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, सर लास्ट टर्म का फार्मूला लगाइए, तो आखिरी पद क्या होता है, लास्ट टर्म आपका 350 का फार्मूला लगाओगे, माना कि ये nवां पद है, तो a प्लस n माइनस 1 डी, पहले तो n का वैल्यू निकालेंगे, तब तो आप बताओगे ना कितने पद है, ये तो बताइए पहले, a प्लस n माइनस 1 डी बराबर 350, तो यहाँ से आप a का वैल्यू डालिएगा 17, n माइनस 1 नहीं पता, d का वैल्यू आपका 9 बराबर 350, ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350 माइनस 17, ठीक है, अब फिर से अपना थोड़ा कैलकुलेशन स्किल दिखाइए, देखो आप 350 में 17 तो आप सभी लोग घटा लोगे, मैं बोल रहा हूँ 350 में से 20 घटा दीजिए, मुझे बताओ लिखकर 350 में से 20 घटाएंगे कितना मिलेगा, बताओ 330। 330 मिलेगा, लेकिन आपको घटाना था कितना, 17 घटाना था, आपने 20 घटा दिया, क्या आपने 3 ज्यादा नहीं घटा दिया, हमने 3 ज्यादा घटा दिया ना, तो इसमें 3 और देना पड़ेगा ज्यादा, ठीक है, तो आपको सर आंसर जो आएगा 333 आएगा, ठीक है, 333 रहेगा, क्योंकि 3 ज्यादा घटा दिया था, क्लियर है। अब घटा कर देखिए, 10 में 7 घटाओगे 3 आएगा, फिर यहाँ पर 4 बचेगा, 4 में से घटाएगा 3, 333 रहेगा, अब यहाँ से n-1 कितना आएगा, n-1 बराबर 333 बटा 9, तो 9 तिया 27, और 27 के बाद कितना बन रहा है 9 सत्ते 63, ठीक है, तो 37 बार में कट जाएगा, डिवाइड करोगे आप 9 से 333 को, 37 आ जाएगा, मैं छोटे छोटे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा साइड में, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना आ जाएगा, सर n का वैल्यू 37 प्लस 1 38, तो n का वैल्यू आपका 38 आ गया, मतलब टोटल यहाँ पर 38 पद हो गए। अब यहाँ से आप बोलिएगा सर योग का फॉर्मूला लगाइए, अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए, एस n बराबर n/2 a प्लस एल, ये फॉर्मूला लगाइएगा, क्योंकि लास्ट टर्म भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, और n भी पता है, तो 38/2, फर्स्ट टर्म है आपका 17 और लास्ट टर्म है आपका 350, ठीक है, लास्ट टर्म है 350, तो सॉल्व करिए देखिए कितना आ रहा है, 38/2, 38 को काट दो ना 2 से, कितने बार में कटेगा 38 2 से, 19 बार में कट जाएगा, 19 दूनी 38 होता है, तो यहाँ पर 19 आ गया, और 17 और 350 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, तो ये 17 और 350 को जोड़ेंगे तो 3 5 1 6 7 367 आ गया, 367 को 19 से गुना करिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर रहेगा, क्लियर, इतना कर लोगे गुना, 6973 आ रहा है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ 6973, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, गुना कर लेना है बस,
क्लियर? एक क्वेश्चन और है, डिस्कस कर ले। यस सर। एक क्वेश्चन और है, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स। देखो, एक ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, जो आ सकता है। एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अगर डी का वैल्यू 7 है और 22वां पद 149 है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें अलग है नहीं। 22वां पद 149 है तो लिख दीजिएगा फॉर्मूला 22वां पद का, वहां से डी का वैल्यू डालिएगा, ए आ जाएगा, ए पता चल जाएगा आपको। और 22वां पद पता चल गया तो 22 पदों का योग लगाना है, सेकंड फॉर्मूला लगाकर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, इसको ट्राई करना। उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरा और तीसरा पद 14 और 18। अच्छा, ये भी तो आसानी है। क्वेश्चन नंबर 8, इसके अलावा तो कुछ देख भी नहीं रहा इंपॉर्टेंट। चलो ये भी कर लेते हैं, क्वेश्चन 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 कर लेना खुद से, ठीक है, अगर डाउट होगा तो बताइएगा। किसी एपी का 51 पदों का योग बताना है। 51 पदों का योग मतलब पहले 51 पदों का योग, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो दूसरा पद कितना है? देखो, दूसरा पद बोला गया है 14, तो हम लिख सकते हैं क्या कि A2 14 है सर, है ना। अब ऐसा नहीं कि योग वाला में योगी वाला फॉर्मूला लेगा। ठीक है, पहला का फॉर्मूला लेगा, पहला बोला गया, दूसरा पद है ये। तो दूसरा पद को क्या लिखते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं? A प्लस कितना डी? 1D, तो A प्लस डी लिख देंगे, A प्लस डी बराबर 14। और तीसरा पद कितना है? A प्लस, अच्छा इसमें तो आप, ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा था, A प्लस A3 ऐसा लिख दो। A3 कितना है? 14, 14 नहीं 18, ठीक है, ये 18। क्या लिख देंगे? A प्लस 2D बराबर 18। आप A प्लस 2D में से A प्लस डी घटाओगे तो कितना मिलेगा? A प्लस 2D 18 में से आप A प्लस डी घटाओगे तो कितना मिल रहा है? डी का वैल्यू कितना मिलेगा? 4 मिल गया। 4। डी का वैल्यू 4 पुट कर दो समीकरण नंबर 1 में, तो ए का वैल्यू कितना मिल रहा है? बताओ, ये तो आसान है। ए का वैल्यू 10, 10। तो ए का वैल्यू 10 आ गया, डी का वैल्यू 4 आ गया, डी का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 10। और से पूछा क्या गया है? पहले 51 पदों का योग निकाल दीजिए। 51 पदों का योग S51 आपसे पूछ रहा है, तो आप SN का फॉर्मूला एग्जाम में लिख देना, फॉर्मूला, उसके बाद लिखेगा S51, फॉर्मूला जरूर लिख देना। ठीक है, तो 51/2, 51 टर्म का तो 51 बटा 2, 2A, 2 इंटू पहला टर्म 2 इंटू 10 प्लस N माइनस 1, 51 माइनस 1 तो 50, एक कम कर दिया, डी का वैल्यू 4। बस ये फॉर्मूला पर वैल्यू डाला और हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा? 51 तो कट ही नहीं रहा, इसको रहने दो। 2 को 10 से गुना करेंगे 20, 50 को 4 से गुना करेंगे 100, हाँ 50 को 4 से गुना करेंगे 200, कितना आ रहा है? 51 बटा 2 गुना 220। ठीक है, 220 को डिवाइड करिए, गुना करिए, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। 51 गुना 2 से काटिएगा तो 110 बार में कट जाएगा, ये आया 110। 51 को 11 से गुना करिए, 51 को मैं 11 से गुना करूँ तो यहाँ पर 51 आएगा, फिर 51 आएगा, जोड़ोगे 1 6 5 आएगा, तो ये आ रहा है आपका 561 और 1 0। ठीक है, आंसर आ रहा है 5610। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन सिंपल था। कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगा क्या जो कठिन था हमारा, जो डिस्कस किया? ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, इसके अलावा जो वर्ड प्रॉब्लम रह गए हैं वो कभी और डिस्कस कर लेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है इसलिए उसके बारे में डिस्कशन अभी नहीं किया। जितना क्वेश्चन करवाया हूँ पहले उतने क्वेश्चन को कमांड करिए, जो क्वेश्चन मैंने करवाया बोला कि इंपॉर्टेंट है उन सभी को करिए। ठीक है, उसके बाद अगले क्लास में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे मंगलवार को। ठीक है, चलिए, कोई डाउट है तो बताइए।